Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर स्विम इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस न्यू एडिशन 2025 पीटीपी की तरफ से है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, जिसका हमने यूनिट नंबर 6 जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली वो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आजकल के दौर के अंदर इतनी ज्यादा आम हो चुकी है, जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो इतनी आसान और तेज हो चुकी है कि हर काम हम जो है वो मिनट सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं, जो हमारा काम दिनों के अंदर हो रहा था। और इसके अंदर डिफरेंट मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली बेटा इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की को ये वर्क कैसे करती है, आज हम इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन इज अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। रिवोल्यूशनरी क्या है? रिवोल्यूशनरी का मतलब पहले बेटा आप ज़हन नशीन कर ले। रिवोल्यूशनरी मीन क्या होता है कि जो एक ऐसा मतलब के इर्तिका ऐसा जो है वो इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर देता है कि हर चीज जो है वो हमें चेंज होती नजर आती है, ये जिसने हर चीज चेंज करके रख दी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट दैट इनेबल्स अ सिक्योर मीन जिसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर वे से होता है। ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट मीन बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म के जो है वो हम लोग गलत ना तो कर सकते हैं ना हमारे साथ हो सकता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर शफाफियत पूरी होती है। द ट्रांजेक्शन थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर लेजर सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है लाइक दैट आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, आपने वहां पे पैसा जमा करवाया, ठीक है, वहां से आपने पैसा निकलवाया, वो डेली के आपका जो है जितना आपने वहां पे डिपॉजिट करवाया वो भी एंटर करते हैं, अगर आपने वहां से विड्रॉ करवाया वो भी एंटर करते हैं। तो वो जो पैसा आपने वहां जमा कराया या वहां से निकलवाया जो उसका रिकॉर्ड रखते हैं ना, और वो पहले लिखा जाता था उसको लाइक दैट। अगर आप लोग किसी शॉप के ऊपर चले जाएं जो आपकी ग्रोसरी स्टोर है वहां की, अगर आप वहां से कोई चीज जो है वो एज ए कह सकते हैं कि उधार उनसे ले रहे हैं, तो वो भी आपका एक नोट लिखते हैं, किस पेपर के ऊपर लिखा कि आपने आज ये परचेज किया, इतने में परचेज किया एंड सो ऑन। तो इसी तरह बैंक क्या करता है, जितना आपने पैसा निकलवाया वो कंप्यूटर में एंटर कर लेता है। तो जो बुक कीपिंग वाला काम था वो कंप्यूटर में आ गया, तो वो एंटर कर लेता है कि आज इतना पैसा गया, इधर से इतना चला गया, इतना इसके अंदर आ गया। तो ये चीज जो है वो लेजर कहलाता है। इसी लेजर को जो है वो अगर हम लोग ऑनलाइन इस तरह डील करें कि उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी शामिल ना हो। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई अकाउंटेंट बैठ के आपका काम कर रहा है, उस अकाउंटेंट को पता है वो अगर एक जीरो एक्स्ट्रा डाल देगा, इट्स मीन आपका जो है वो अकाउंट जो है वो खराब हो गया। लाइक आपने 1000 वहां से विड्रॉ करा, वहां पे वो क्या कर देता है, एक जीरो लगा के 10,000 कर देता है। इसका मतलब है कि वो आपका इनसिक्योर भी हो गया और उसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी रही और आपको उसका लॉस होगा। लेकिन ब्लॉकचेन हमें ऐसे ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन, लाइक ये डायग्राम है, इसके अंदर ये क्लाइंट्स हैं, ये लाइक क्लाइंट है हमारे पास, ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, क्लाइंट 4 है, क्लाइंट 5 है, क्लाइंट 6 है। हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ जुड़ा है। क्लाइंट 1 क्लाइंट 6 के साथ भी जुड़ा है, क्लाइंट 2 के साथ भी जुड़ा है, क्लाइंट 2 3 के साथ भी जुड़ा है, क्लाइंट 2 4 के साथ भी जुड़ा है, क्लाइंट 2 5 के साथ भी जुड़ा है। इसी तरह क्लाइंट 1 जो है वो 6 के साथ भी, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी जुड़ा है। यानी इसके अंदर ये होता है कि हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ पे जो भी इनके साथ शेयरिंग होती है, जो भी इसके अंदर काम होता है, उनके अंदर जो भी लेजर बुक्स होती हैं, जो भी इसके अंदर जो रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम होता है, वो हर एक पर्सन, हर एक क्लाइंट के पास इक्वली पहुंचता है। अगर उसको चेंज करना है तो इन सबकी परमिशन लाजमी है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके अंदर एक दफा हमने डाटा एंटर कर लिया तो उसके अंदर उसको अरेज करना या फिर उसको चेंज करना नामुमकिन होता है विदाउट द परमिशन ऑफ एवरीवन। ठीक है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली हमारा ऐसा ब्लॉक चेन सिस्टम है, बेटा नाम देखें, ब्लॉक और चेन, यानी डिफरेंट ब्लॉक्स को चेन के थ्रू, चेन क्या होती है आपने देखी होगी, क्या होती है, जिसकी हर एक नोड दूसरी नोड के साथ जुड़ी होती है, यानी हर एक कुंडी दूसरी कुंडी के साथ, सिंपल इज दैट, यहां ऐसे जुड़ी होती है। यहाँ पे हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होनी है, जो उन्होंने आपस में शेयरिंग करनी है, जो दूसरों के साथ ट्रांजेक्ट करना है, वो सारे का सारा हर एक ईच एंड एवरीथिंग हर बंदे को पता होता है।
ठीक है। और ये जो क्रिप्टोग्राफी या फिर हम ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है, जो ऑनलाइन हमारा ये लेजर कॉन्सेप्ट है, ये 1980 के ऊपर व्हाइट पेपर के ऊपर आया था और उसके बाद बेटा 1990 के अंदर जो है इसको बाकायदा इसको पब्लिश कर दिया गया और इसको यूज किया गया बाकायदा, जो कि हमारा क्रिप्टोग्राफी या फिर हम लोग बिटकॉइन की सूरत में इसको देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कारोबार ऑनलाइन कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसी तरह वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल एक बंदे को नहीं हो रहा होता, ठीक है। वो करेंसी जो है वो हर एक जो क्लाइंट उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है, जो वो अकाउंट होल्डर जो होता है, जो उसका क्लाइंट होता है, वो हर काम जो है वो क्या होता है, उसके साथ वो डील कर रहे होते हैं। सो जो हमारे पास ब्लॉक चेन है, वो एक तो हमें ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा, डिजिटल नोटबुक क्या, कि पहले वो क्या होता था, पेपर पे लिखा जाता था, उसके बाद वही कंप्यूटर के अंदर आ गया काम, तो ये काम डिजिटल हो गया, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू करना शुरू हो गया। तो कंप्यूटर में जो डिजिटली वर्क हो रहा है उन केबल्स के थ्रू, आमतौर पे ये नेटवर्किंग के अंदर हमारी ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और मेन है ही एस्पेक्ट इसका नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू जो डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनके अंदर जो वर्किंग के लिए लेजर यूज होता है, वो हमारा क्या होता है, दैट इज डिजिटल नोटबुक दैट्स शेयर्ड विद एवरीवन इन अ ग्रुप। के जो ग्रुप बना हुआ है, जो चेन बनी हुई है, उस चेन के हर मेंबर के साथ इसके अंदर जो चेंज होगा, जो एंट्री होगी, जो डाटा एंटर करेंगे, हर एक बंदे के साथ जो है वो शेयर होगा। इट्स मीन दैट्स अ ब्लॉक चेन, मीन हर बंदा इसके साथ, इस ग्रुप के साथ अटैच है। इसके अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें, सबसे पहले बेटा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसा हमने ऊपर जो है वो डिस्कस किया, शफाफियत को कहते हैं। किसी भी काम के अंदर जितना ज्यादा जो है वो क्लैरिटी होगी, वाजे होगा, उसके अंदर किसी भी तरह का हर बंदे को होना होती है कि इसके अंदर ये चेंज होनी है, ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा, इसके अंदर अगर ये काम करने जा रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है। लाइक वो अगर करेंसी की जो है वो एक ग्रुप है, उसकी मार्केटिंग चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं, तो हर बंदे की परमिशन ली जा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर एक्यूरेटली आ जाती है। कोई भी विदाउट परमिशन इसके अंदर चेंजिंग नहीं होती, हर काम जो है वो एक सिक्योर वे के अंदर ट्रांसपेरेंट हर बंदे के सामने हो रहा होता है और हर बंदा उसको देख रहा होता है, हर बंदा उसको यूटिलाइज कर रहा होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऐसा फीचर है इसका जिसके थ्रू जो है वो हम लोग अब अगर लाइक बात कर ले, हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, 4 से 5, और एक सर्वर मेन कंप्यूटर होता है। अब क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ये काम दे दो, बट क्या होता है, सर्वर के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो चोरी भी हो सकती है। कैसे चोरी हो सकती है, लाइक दैट आप गूगल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि हैकर्स जो है वो किसी भी तरह से आपका पासवर्ड स्टील करके आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लें। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर क्या होगा, अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो उसमें तो हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ अटैच है। यहां पे अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी पता है। इट्स मीन हर बंदा उसमें से गुजर रहा है, हर बंदे के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कोई भी जो है इसके अंदर चेंज नहीं कर सकेगा, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एक्यूरेटली हर काम जो है वो वेल डन वे से जो वो हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की, इसके अंदर सेंट्रल पॉइंट होता है। सेंट्रल पॉइंट क्या है, कि इसके अंदर हर बंदा ही सेंट्रल है। ये नहीं कि इसके अंदर कोई क्लाइंट और सर्वर एक स्पेशल बंदा है जिसने हर क्लाइंट को डील करना है, बल्कि एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप के अंदर हर ब्लॉक, हर मेंबर जो है इसका, वो दूसरे मेंबर के साथ अटैच है। जो इन्फॉर्मेशन एक को मिल रही है, दूसरे को भी वही मिल रही है। लाइक हम लोग एक ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं, हमने फेसबुक या व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में मैसेज करते हैं तो हर बंदे को सेम मैसेज आ रहा है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट है, कुछ भी लिखा हुआ है। उसमें ये तो नहीं कि मैं एक को जो है हाफ मैसेज दे रहा, दूसरे को हाफ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि मैं एक ग्रुप को शेयर कर रहा हूं और उसमें मैंने परमिशन दी हुई है कि सबको शेयर करना, तो सबको ही जा रहा है, हर बंदा उसको देख भी रहा है, हर बंदा उसके ऊपर कम्युनिकेशन भी कर रहा है। इसी तरह जो है वो क्लाइंट, तीनों एस्पेक्ट्स हमारी ट्रांसपेरेंसी भी इसी वजह से कि ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक चेन के अंदर हर बंदा, हर क्लाइंट जो है वो दूसरे क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई एक चेंज करने की कोशिश करता है जो उसके अंदर इनट्रांसपेरेंसी लेके आता है, तो वो दूसरा उसको डील कर लेता है, पता चल जाता है कि इसके अंदर ये मसला आ रहा है। सेम इस तरह सिक्योरिटी पर्पस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसको एक सर्वर नहीं बल्कि मल्टी सर्वर डील कर रहे हैं, ठीक है। इसका अपना सर्वर तो है ही है, इसके अलावा हर बंदा ही इसका सर्वर है जो इसको डील कर रहा है। और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की, इसके अंदर हर बंदे को बुनियादी अहमियत हासिल है।
तो हमारे ये सारे फीचर्स इसको बहुत ज्यादा रेयर बना देते हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसके कोर प्रिंसिपल्स। कोर प्रिंसिपल्स इसके क्या है, यानी मेन इसके एस्पेक्ट्स कौन से। डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि इसको सेंट्रल पोजीशन, हर एक मेंबर इसका जो है उसको पोजीशन मिली हुई है। कोई भी चीज इसके अंदर जो है वो चेंज होनी है, अप डाउन होनी है, कोई भी चीज हमने करनी है तो हर बंदा जो है उसके अंदर वो चीज देख रहा है, वो चीज कर रहा है, वो उसको जो है पता चल रही है कि ये चीज इसके अंदर ऐसे हो रही है। सो दैट इज अ सेंट्रलाइज पोजीशन। उसके बाद इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम लोग किसी बंदे को यहां से निकाल रहे हैं, इस चैन में से वो खुद निकल रहे हैं या हम उसको निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो वो चेन है हम उसके अंदर से निकाल देंगे तो जो उसने ट्रांजेक्शन की हैं, कोई चीज उसके अंदर ऐड की है या उसमें से निकाली है, वो उसका खत्म हो गया, नहीं, उसका डाटा वहां पे रहेगा। हम उसको अरेज नहीं कर सकते, ना हम उसको डिलीट कर सकते हैं, वो वहां पे रहेगा। वो अगर मेंबरशिप नहीं रखना चाह रहा वो अलग बात है, लेकिन उसका अकाउंट वहां पे रहेगा। अगर वो कोई भी जो है ट्रांजेक्शन होती हैं एज लाइक उसके अकाउंट के थ्रू ही होनी है। इट्स मीन जो चेन बन जाती है वो टूटती नहीं है। इट्स मीन इम्यूटेबिलिटी, हम इसको खत्म नहीं कर सकते किसी भी तरह से, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं ला सकते। उसके बाद बेटा आ जाता है इसके अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मीन होता है सबका सलाह मशवरा इसके अंदर शामिल होना। मतलब ये कि अगर कोई भी इसके अंदर चेंजिंग करनी है, लाइक हमने एक नया मेंबर ऐड करना है, तो उस नए मेंबर को ऐड करने के लिए वैलिडिटी चाहिए। वैलिडिटी, वैलिडेशन कहां से मिलनी है, हर एक मेंबर, चाहे अगर ये इसके अंदर 6 मेंबर्स काम करें तो 6 मेंबर्स की परमिशन चाहिए एक नया मेंबर ऐड करने के लिए। लाइक दैट कि हम लोग कोई भी काम करते, एक नया बिजनेस करते, उसमें 3-4 पार्टनर होते हैं। अगर एक नया पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि अगर हम सब एक ही तरह के पार्टनर्स हैं, उसमें से हमारा बॉस कोई नहीं है, हम लोग इक्वली काम कर रहे हैं तो एक थर्ड पार्टी कोई भी बंदा ऐड कर ले, ऐसा नहीं है। बल्कि इन सब की परमिशन के साथ ही हम लोग जो भी काम करना है, इसके रेट अप डाउन करने हैं जो भी, क्योंकि इसका मेन एस्पेक्ट ही हमारा क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टो करेंसी है। दूसरों के साथ हमने यही एक्सचेंज करना है, हमने बिजनेस को एक्सचेंज करना है, हमने चीजों को लाइक खास तौर पे जो है वो हमने बिटकॉइन को जो है इसके थ्रू चलाना है। और ये चल रहा है 1990 से, यही चल रहा है और बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। ठीक है, इन चीजों को बेटा ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं तो आज हम कोई भी काम विदाउट इनसिक्योरिटी कर सकते हैं। क्योंकि पुराना जो हमारा डेटाबेस था जिसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल था, क्या था उसके अंदर, यही टेंशन रहती थी कि सर्वर के ऊपर डाटा जाना है तो पॉसिबल है हमें मिले ना मिले, पॉसिबल है कि वहां से कोई जो है वो चोरी कर ले, पॉसिबिलिटी है कि हमारे लिए नुकसान हो जाए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर वो कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा जो भी इसके अंदर कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनको एक्सप्लेन करने की, डील करने की कोशिश करूंगा। आप भी इनको अच्छी तरह से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी चीजें मैंने इनसे कही हैं एक्चुअल में ये हमारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिनको हम अगर हम रियल लाइफ के अंदर अपना के देखेंगे, आजमा के देखेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिटेड होंगी। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पर शेयर करें, इस वीडियो को भी, इस चैनल को भी, ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।